महाकवि रामधारी सिंह द्वारा रचित रश्मि रथी के सर्ग 6 के भाग 9 और 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति के में विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई अस्मय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरी श्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह के साथ ग्रंथन करुणा से करता धर्म विमल। है मलिन पुत्र हिंसा कारण, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहाँ तक किसी प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधान कर्म, हिंसा विग्रही और रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संहारों को। गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दंशी बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष से किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दंशी कराल विधर भुंजक किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्म रिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को बोल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार। एक ही सदृश्य हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है उनके कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करें। चलता हो अंध ऊर्ध्व लोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकल कैसे हो वह संयुग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोह सिद्धि का आँखों पर माड़ी बनकर छा जाता है। तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंतक कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग ना हाथ रहे। दोनों ने काले छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल नहीं सकती थी। जब तक थे द्रोण कर्ण जीते, था कौन सत्य पथ पर डटकर। जो उनसे युग समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में, जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार बिलदित अपने मदकल कुंजर
थे विचर रहे पांडव जल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे ही दानव नल अजय या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय संगठित या कि अनाचार मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रलयवान, या महाकाल वन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपत छूटे, हो गया शत्रुदल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरस की काला नल सी ज्वाला, प्रचंड दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़, जन जन के जीवन पर कराल। दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हर्ष देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुंती प्रला का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, कहता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरा रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना यह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता हूँ सबके समक्ष द्वैरंद रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग चलाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण में शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकांगी कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नय संधान किया, एक अग्नि हवन के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ करतल दिखनाने पर है। यह देख कर्ण की विशिक वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना वह विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि ना कहीं खड़े हो जहाँ लोग सुस्थिल, क्षण भर सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्राप्त कौन सेना लेकर पांडव सागर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक बेटा, जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों बहनी मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु से प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धरती धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त शरवृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पलक पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिल किसी विधि ताण करो, अब नहीं अन्य गति, आँख मूंद एक अंगी का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, सपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो।
सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेरने चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वर का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता से मैं जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड, वह अनल रसा लपलपा आग सी एक अंगी। तुणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वला छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विह्वल हो कुरुपति को विलोक। फिर किसी और मुख मोड़ लिया, उस असुर प्राण को वेद दृष्टि। सबकी क्षण भर त्रासित करके एक अंगी ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भासित करके। पात धमक धराधस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हाँ हाँ की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई ना धीर। जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कतार क्रंदन गंभीर। सारी सेना भी चीख रही, सब लोग व्यग्र विखलाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलित गहन गुज्जर सा पूजित परम जयकार से। राधे संघर्ष से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंसे रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण के जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।